नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। जीएसटी राजस्व संग्रह जनवरी में 1,95,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.3% अधिक है। कनाडा ने अमेरिका से आयात पर 25% जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की। चीन और मेक्सिको ने भी नए आयात शुल्क लगाने के अमेरिका के कदम का विरोध किया। आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। और भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में एक के बाद एक रैलियों और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर आर के पुरम में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार राज्य में भाजपा को सेवा का मौका जरूर दे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चाहे गरीब लोग हो या मध्यम वर्ग, दिल्ली को डबल इंजन की ऐसी सरकार मिलेगी जो हर एक परिवार के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा है कि वे लोगों की समस्याओं के समाधान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि दिल्ली की सद्भावना की संस्कृति और ऐतिहासिक परंपरा को बहाल करना और लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि वे भाजपा को जीत दिलाकर दिल्ली को विकसित बनाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और लक्ष्मी नगर में रैलियों में हिस्सा लेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर दावा किया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता उनकी पार्टी के लोगों को डरा धमका और परेशान कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में दिल्ली में रैली करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का भी दिल्ली में कई क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुस्तफाबाद इस क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी राष्ट्रीय राजधानी में रैलियां करेंगे। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए बुधवार 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना की जाएगी। इस वर्ष जनवरी महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के रूप में 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है। ये जानकारी जनवरी 2024 की तुलना में 12.3% से अधिक की साझा की गई है। इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संग्रह 36,077 करोड़ रुपए और राज्य वस्तु तथा सेवा कर 44,942 करोड़ रुपए हैं। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह की राशि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक और उपकार 13,412 करोड़ रुपए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने आकाशवाणी के सहयोग से आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में विश्व शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 16 फरवरी तक प्रतिदिन सवेरे 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आकाशवाणी के 21 केंद्रों से सीधा प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौर भी उपस्थित थी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला ने कहा है कि हर कंठ में भारत युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि यह पहल लगभग 600 से अधिक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा।
हर कंठ में भारत संस्कृति मंत्रालय और ऑल इंडिया रेडियो के बीच एक संयुक्त प्रयास है। इसके तहत जो हमारे यंग कलाकार हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, उन्हें मौका दिया जाएगा कि हर क्षेत्र में अपने अपनी कलाओं के अनुसार और अपने दक्षता और अपने एरिया के अनुसार जो है वो परफॉर्मेंस दे सकें। कंठ में भारत के माध्यम से देश भर में हमारी जितनी क्लासिकल, फोक और उस तरह के जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं और जो हमारा म्यूजिक है, उन सभी को प्रसारित किया जाएगा। केरल में विशेष जांच दल एसआईटी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और अभिनेता एम मुकेश के खिलाफ कथित दुष्कर्म मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। एर्नाकुलम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर आरोप पत्र में दावा किया गया है कि मुकेश के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध है। एसआईटी ने बताया है कि उसे साक्ष्य और गवाहों के बयान मिले हैं। मुकेश के खिलाफ पीड़ित को मलयालम फिल्म स्टार संगठन के सदस्य दिलाने का वादा कर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप है। पिछले साल हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का पर्दाफाश किया गया था। इसमें महिलाओं के विरुद्ध शोषण, उत्पीड़न और कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार जैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गुजरात में डांग जिले में आज तड़के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक निजी बस के गहरे खड्डे में गिर जाने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल 17 लोगों को आहवा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 48 तीर्थयात्रियों को ले जा रही यह बस बैरियर तोड़कर 35 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। बस तीर्थयात्रियों को महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गुजरात के द्वारका ले जा रही थी। ये तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिले से थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर शुल्क लगा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। मैक्सिको से आयात पर 25% तथा दूसरे आदेश से कनाडा से आयात पर 25% और ऊर्जा स्रोतों पर 10% शुल्क लगाया गया है। वहीं चीन से आयात पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाए जाने का अनुमोदन किया गया। अमेरिका की ओर से लगाए गए आयात शुल्क के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से उनके देश में आने वाले $155 बिलियन के सामान पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की। ओटावा में संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो ने ये घोषणा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने अपनी कैबिनेट से मुलाकात की और वे मैक्सिको के राष्ट्रपति शिम्बॉम से भी बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। चीन ने भी अपने आयात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले का विरोध किया। चीन ने कहा है कि वो अपने वैश्विक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने दावा किया है कि चीन का रुख अडिग है और क्योंकि व्यापार और व्यापार शुल्क में कोई भी विजेता नहीं हो सकता। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि शुल्क बढ़ाने की अमेरिकी का एक तरफा कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के नियमों को घोर उल्लंघन किया है और इस फैसले से अमेरिका अपनी घरेलू समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। इससे पहले मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लोडिया शिनबॉम ने भी कहा है कि उनका देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए शुल्कों पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री शिनबॉम ने कहा कि उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था मंत्री को निर्देश दिया है कि रणनीति के प्लान बी को लागू करे, जिसमें मैक्सिको के हितों की रक्षा के लिए शुल्क और गैर शुल्क दोनों ही प्रावधान शामिल हैं। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पर्व आज देश भर में मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर लोग ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी का पर्व बसंत के आगमन, नई ऋतु और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर साझा एक संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा और ज्ञान से जुड़े इस पर्व पर कामना की है कि यह पर्व देशवासियों के लिए खुशी, समृद्धि और ज्ञान लेकर आए। आज के दिन के महत्व का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने भारत को विश्व के ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है।
बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के पर्व पर रेलवे प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।